एम्बुलेंस बुला दो कोई। 2 और करने हैं, निचुड़ गया मैं 2 में ही। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया यार, 6 बजे आँख खुल गई थी, फिर मैं सोया ही नहीं। क्योंकि संडे है, जिम 2 बजे बंद हो जाते हैं। अगर मैं सोता तो फिर पता नहीं कब उठता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मेरी मीटिंग नहीं है और मैं जल्दी उठकर नहा धो लिया हूँ और मेस में ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि प्लेन डोसा है और मेन्यू में पनीर लिखा था, पर इसमें पनीर है बीच में एक लेयर। ऐसा पूरा भरा हुआ नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा है। यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जनरली जब हम डोसा लेते हैं तो 1 लेते हैं, 2 ले लेंगे। एक बंदा आया, वो मुझे लगता है दर्जन के हिसाब से लेता है। सीधा हाथ मारा, 5-6 उठा लिए एक साथ में। दुनिया में सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो जॉब है ना, वो हमको लगता है कि आईएएस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, ये वो नहीं। मेस में जो बादाम देता है और जो मीठा देता है, वो सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। 4 बादाम से ऊपर ना चले जाएं किसी के पास। मैंने बंसल को भी बोला था, ओपनिंग थी यहाँ पे मीठा बांटने वाले की, मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये। मीठा बांटने से स्टार्ट करती, प्रमोट हो करके सब्ज़ी पर आती, हो सकता है ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पर उसने मना कर दिया। ये जो कुत्ता है, ये आम कुत्ता नहीं है, ये प्रोफेसर है यहाँ का। मतलब मजाक की बात नहीं है। वो कुत्ता डेली एकदम पंक्चुअल टाइम पर वहाँ आकर के 2 टांगे ऊपर रखता है बेंच पे और एकदम लेक्चर पोजीशन में खड़ा होता है। मे बी ये पढ़ाता हो कि किस बंदे से बच के रहना है, कौन डॉग लवर है। और ये भी हो सकता है कि मनी हाइस्ट का प्रोफेसर जो है यहीं बेस बदल कर बैठा हो, आईएएससी के दोनों बैंक लूटने के लिए। काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं मतलब दोनों में। मैं तो थोड़ी, मेरी नज़रें तेज़ हैं तो मैं देखते ही पहचान गया। मुझे पता नहीं है इतनी जल्दी लोग क्या करते हैं उठ करके, क्या किया जाता है। मतलब 9 बजे 9 बजे आप रेडी हो जाते हो, उसके बाद क्या करते हैं जनरली। मैं तो जब जिम भी जाता था दिन में, क्योंकि संडे को 2 बजे बंद हो जाता है, और एक ज़माना था जब मैं एक भी दिन मिस नहीं करता था जिम। अगर एक दिन मिस हो जाता था तो मैं अगले दिन 2 बार जाता था। तो इवन जब मैं जिम भी जाता था दिन में, तो भी अगर 2 बजे जिम बंद होगा, मेरी आँख 12:30 बजे खुलती थी। फटाफट नहा धोकर भागता दौड़ता जिम पहुंचता था। तो ये इतनी जल्दी उठने वाला रिवाज मुझे पता ही नहीं है अभी। डेडलिफ्ट में ग्रिप वीक है तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता हूँ, और स्क्वाट और डेडलिफ्ट दोनों में ही, क्योंकि अब लोअर बैक पे इतना मास नहीं है। हाँ, पहले थिक लोअर बैक थी तो और ज़्यादा हैवी होता था लिफ्ट, बट मुझे इतनी थिक चाहिए नहीं। एस्थेटिक लुक मेंटेन करना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने में अभी इंटरेस्ट है नहीं। डिपेंड करता है, मतलब आप सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहते हो या एक ओवरऑल एस्थेटिक बॉडी विद गुड इनफ स्ट्रेंथ एंड विद गुड इनफ कार्डियो। से लेग्स स्ट्रॉन्ग हैं अभी। अगर मैं लेग प्रेस करता हूँ उसमें बहुत हैवी लिफ्ट होता है, 350 kg तक चला जाता है, क्योंकि उसमें लोअर बैक का इतना रोल नहीं है। मैंने फ्रंट स्क्वाट तो बहुत टाइम के बाद ट्राई किया है। मैक्सिमम वेट पहले भी ये 90-95 kg इतना ही लगता था, और आज भी 80 kg ईजीली लगा। मतलब मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई खास।
इवन ईजी लगा ये कंपेयर टू जो मैं जनरली करता हूँ। हाँ, बहुत स्पीड में वर्कआउट्स, और उस टाइम पे मैं 55 kg 60 kg इतना ही जाता हूँ। कार्डियो स्ट्रॉन्ग है, हार्ट स्ट्रॉन्ग है, हैवी लिफ्टिंग में इतनी भी खास दिक्कत आती नहीं है। Correct. So even if you are lifting empty bar, just fighting, forget about bar. That's fine. From 80 kg bench press, I started lifting 10-15 kg bench press just because I had some other goal set in my mind. So what is your goal? Just first decide about that. So what happens is we just come to gym. I also used to go to gym and just start lifting heavy. Okay, I need to lift heavy. Okay, I need to lift heavy. So that was the only goal, and what happened because of that was my lower back was hurt. Till now it's not so perfect, my right side of lower back. Knee issues, elbow pains, shoulder. So many injuries for unnecessarily lifting heavy. I don't want to participate in strength. I don't want to participate in bodybuilding competitions. So there is no point. So decide your goal. What do you want? Depending on that, train. Maybe plan your workouts or find a really good trainer. Trainers are mostly bad. Just find a really good person. इतना तो लाइट था, अब होगी हालत खराब। ओ भाई, मुझे सोच के ही उल्टी आने लग जाती है अभी जो होने वाला है मेरे साथ। अभी तो 2 राउंड हुए हैं। आज एम्बुलेंस बुला दो कोई। 2 और करने हैं। निचुड़ गया मैं 2 में ही। रोइंग इतना अंडररेटेड वर्कआउट है, देख के लगेगा कुछ नहीं है इसमें, करने चलो तो हालत ख़राब कर देती है। बस 1 राउंड और। इन बॉक्सेस से नफरत है मुझे। आप पूरी स्पीड खींच ही नहीं पाते हो, बार बार लगता है फिसलेगा। फोकस उसी में लगा रहता है कि भैया ढंग से जंप मारनी है वरना मैं गया। पूरा लेग वर्कआउट एक तरफ और लास्ट के 16 मिनट्स एक तरफ। वैसे 3 लेग वर्कआउट अगर मैं मिला दूँ तो भी लास्ट के 16 मिनट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मौत दिख रही थी मुझे सामने। हार्ट बीट टक 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 सुनाई दे रही थी।